नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज की बड़ी कानूनी खबरों में सुप्रीम कोर्ट और देश के 3 बड़े हाई कोर्ट से ऐसे फैसले और टिप्पणियां सामने आई है। कई राजनीतिक मामलों पर बहस छिड़ी है तो कहीं केवल कागजी योग्यता पर नौकरी देने की सोच पर सवाल उठे। वहीं हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पारदर्शिता, पर्यावरण और कानून से कोई समझौता नहीं होगा। आइए एक एक कर जानते हैं आज के इन अहम न्यायिक संदेशों का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, विक्रम मजीठिया मामला। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की उस याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले को चुनौती दी थी। मजीठिया के वकीलों का तर्क है कि जिस वित्तीय लेन देन के लिए ये नया केस दर्ज किया गया है उसी मुद्दे पर पहले NDPS मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। ये मामला कानूनी दोहराव और प्रक्रियात्मक न्याय की एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है। कोर्ट का ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक ही कथित वित्तीय गड़बड़ी के लिए किसी व्यक्ति पर अलग अलग अधिनियमों के तहत अलग अलग मुकदमे चलाए जा सकते हैं। ये फैसला भविष्य में राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली के लिए एक मिसाल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, ड्राइविंग अनुभव पर टिप्पणी। केवल कागजी लाइसेंस पर्याप्त नहीं। तेलंगाना राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि ड्राइविंग केवल कागज पर एक योग्यता नहीं है बल्कि इसमें व्यावहारिक अनुभव और नियमित अभ्यास शामिल है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस या आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केवल लाइसेंस होना काफी नहीं है बल्कि व्यक्ति को वास्तव में वाहन चलाने में कुशल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। ये टिप्पणी सार्वजनिक सुरक्षा और भर्ती मानकों के प्रति कोर्ट की संवेदनशीलता को दर्शाती है। अक्सर नौकरियों में केवल प्रमाण पत्र को आधार माना जाता है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कौशल और योग्यता के बीच के अंतर को समझना अनिवार्य है, विशेषकर उन भूमिकाओं में जहां लोगों की जान दांव पर होती है। यह आदेश सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में व्यवहारिक परीक्षण के महत्व को मजबूती देगा। चलिए अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का पहला फैसला, CGPSC और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर निर्देश। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन को लेकर दायर एक याचिका पर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का संदेह युवाओं के मनोबल को प्रभावित करता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि आयोग की शुचिता पर सवाल उठाना राज्य के भविष्य के लिए घातक है। चयन प्रक्रिया केवल निष्पक्ष ही नहीं होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। कोर्ट ने आदेश किया कि भविष्य में OMR सीट और मॉडल उत्तरों के खिलाफ आपत्तियों का निराकरण और स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाए ताकि विवाद की गुंजाइश न रहे। ये फैसला राज्य के हजारों प्रतियोगी छात्रों के लिए राहत भरा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दूसरा फैसला, औद्योगिक प्रदूषण और स्थानीय स्वास्थ्य पर कार्रवाई। हाई कोर्ट ने रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण और फ्लाई ऐश के डंपिंग को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उन उद्योगों की सूची मांगी है जिन्होंने निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि विकास की कीमत स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की बलि देकर नहीं चुकाई जा सकती। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि उद्योग प्रदूषण कम करने में उपकरण का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बंद करने की कार्रवाई से भी संकोच नहीं किया जाएगा। ये फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का पहला फैसला, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 2 फैसले और टिप्पणियां। शादी या बच्चे का जन्म अपराध को कम नहीं करता। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति की 20 साल की सजा को बरकरार रखा है। आरोपी ने दलील दी थी कि जमानत के दौरान उसने पीड़िता से शादी कर ली है और अब उनका एक बच्चा भी है, इसलिए उसे राहत दी जाए।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है वो भी सुनिए। कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जमानत के दौरान हुई शादी या बच्चे का जन्म कानूनन प्रासंगिक है। कोर्ट की ये टिप्पणी स्पष्ट संदेश देती है कि नाबालिग के साथ हुए यौन अपराध के गंभीर कानूनी परिणामों से सामाजिक समझौते या बाद की शादी के जरिए नहीं बचा जा सकता। ये फैसला बच्चों के कानूनी संरक्षण को और अधिक मजबूत प्रदान करती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दूसरा फैसला, पर्यावरण संरक्षण हमें केवल कागजी योजना नहीं ठोस प्लान दिखा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण की योजना पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने उन पेड़ों का विवरण मांगा है जिन्हें विकास कार्यों के बदले लगाया जाना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए बताते हैं। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि हमें प्रस्तावित पेड़ों की प्रकृति, उनकी उम्र और मोटाई के बारे में पूरी जानकारी दे। कोर्ट की यह टिप्पणी दर्शाती है कि न्यायपालिका अब केवल पौधे लगाने के नाम पर खानापूर्ति स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लगाए गए पेड़ जीवित रहे और वास्तव में पर्यावरण की भरपाई करे। यह प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आज के फैसलों से यह साफ है कि अदालतें अब सिर्फ कानून की किताब तक सीमित नहीं, बल्कि उसके जमीनी असर को भी उतनी ही गंभीरता से देख रही है। फिलहाल तो इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।